स्वागत है आप सभी स्टूडेंटों का जेएमबी स्टडी भारत में। तो आज हम स्टडी करते हैं अंगद सर के साथ कक्षा 9वीं की गणित के अध्याय 9 व्रत का। ये व्रत का भाग नंबर 16 है, जिसमें हम जानेंगे प्रश्नावली 9.3 के भाग 4 में प्रश्न क्रमांक 4 का संपूर्ण हल। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल जेएमबी स्टडी भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 हमें दिया गया है आकृति 9.25 में एंगल ए बी सी अर्थात कोण ए बी सी बराबर 69 डिग्री, जिसमें कोण बी कितने का है 69 अंश का है, और कोण ए सी बी 31 डिग्री का है अर्थात कोण सी 30 अंश का है। हो तो कोण बी डी सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें डायग्राम दिया गया है आकृति 9.25। उसने कहा कि कोण बी ए है, कोण सी ए है और हमें कोण डी ज्ञात करना है। तो एक प्रमेय था जो हमने आपको करा दिया है और एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछा जाता है इस अध्याय का, प्रमेय नंबर 9.8। उसका यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं, तो आप उसको ध्यान से देखना और स्क्रीनशॉट लेके उसको बार बार उसको हल भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं, जो ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं। डायग्राम हमें इसको दिया ही गया है, अगर नहीं दिया गया होता तो हम बनाते। और सबसे पहले आंसर शीट में जो दिया गया है उसको लिखना है, जो ज्ञात करना वो लिखना, और ये डायग्राम भी आपको बनाना है, तब जाके नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 4 का आता है। तो क्या दिया गया, एक सर्कल दिया गया है जिसका केंद्र हमारे पास क्या है ओ। ठीक है, उस पे ये 4 पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी डी, 2 ट्रायंगल उसमें दिए गए हैं, कोण बी और कोण सी दिया है, एक कोण डी हमें फाइंड करना है। कोण डी क्या होगा बी डी सी, उसको सी डी बी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है। तो हमें दिया गया था कोण ए बी सी बराबर 69 डिग्री एंड और कोण ए सी बी बराबर 31 डिग्री। फाइंड करना, हमें ज्ञात करना है कोण बी डी सी, कोण बी डी सी अर्थात ये कोण ज्ञात करना है। कोण बी दिया है, कोण सी दिया है। ठीक है, तो प्रमेय नंबर 9.8 क्या कहता है, चाहे अभी लिख लो या बाद में लिख लो, क्योंकि यहाँ पे ये कि जीवा खिंची है और जीवा के नीचे जो एक खंड बना है वृत्तखंड एक छोटा दिख रहा है, और ऊपर का जीवा के ऊपर बीसी के ऊपर का जो खंड है वृत्तखंड बड़ा है, तो ये लघु वृत्तखंड है, ये दीर्घ वृत्तखंड है। तो प्रमेय 9.8 कहता है कि एक ही वृत्तखंड द्वारा परिधि पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो परिधि पर ये कौन कोण बने हैं, कोण ए और कोण डी बने हैं, वो भी ऊपर के दीर्घ वृत्तखंड में बने हैं। तो ये कोण ए बराबर कोण डी बराबर होता है। तो हमें क्या करना है, हमें कोण डी फाइंड करने को कहा गया है। तो इन दोनों कोणों में से कोई एक कोण हम अगर ज्ञात कर लेंगे तो हम ए ज्ञात करेंगे तो डी मिल जाएगा, डी ज्ञात करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो याद रखना, यहाँ पे जो कोण बी दिया है 69 डिग्री, ये पूरा कोण दिया है, जबकि ये हमारे पास एक कोण बी सी ए कोण ये 31 डिग्री दिया है, वो आधा कोण दिया है, ए इधर का नहीं दिया, सिर्फ इतना दिया है। तो त्रिभुज ए बी सी में तो क्या है, इसके दो कोणों का मान मिल गया 69 और 31 डिग्री। तो ये हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। ये फाइंड कर लेंगे तो ये हम लिख सकते हैं कि क्योंकि कोण ए बराबर होता है कोण डी के प्रमेय के कोण, तो कोण ए हम फाइंड कर लेंगे। इससे सबसे पहले तो हम क्या जानते हैं, अब क्योंकि हम जानते हैं वो बाद में करेंगे। वृत्तखंड समझ में आ गया, ये लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड, ये दोनों कोण अगर इस यहाँ बने होते तब भी दोनों कोण बराबर होते ए और डी। ठीक है, ये ऊपर के वृत्तखंड में दोनों कोण बड़े हैं वृत्त की परिधि पर, तो प्रमेय वो कहता है 9.8 की ये दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है, ये कोण हमें पता है और एक कोण पता है त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी का कोण ये भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं, इसीलिए त्रिभुज एबीसी में हम क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप
180 अंश होती है। ये तो हम जानते हैं कि नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC में तीनों कोणों को पहले तो हम लिख लेंगे कौन सा, कोण B, फिर कोण C, फिर कोण A। तो लिखो कोण ABC प्लस कोण BCA प्लस कोण CAB बराबर 180 अंश। लिख लिया, ठीक है। तो कोण ABC हमें दिया है, कोण ACB दिया है, ACB दिया है। ACB को हमने क्या किया, बीच में जो लिखा रहता C वही कोण होता है। BCA कर लिया, तो एक ही बात है, चाहे कोण ACB लिखो चाहे कोण BCA लिखो, एक ही बात है। तो इसमें इन दोनों मान रख दो, यहाँ पे मान रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, बिल्कुल सिंपल है। इसका मान कितना है, 69 डिग्री है। और कोण BCA या कोण ACA का मान, ACB का मान कितना है, 31 डिग्री है। प्लस कोण BAC कर लो या CAB कर लो, एक ही बात है वो, तो बराबर 180 अंश हो गया। बस इसको हल करना है अपन को, तो हल कैसे करेंगे, बस जोड़ दो, ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री, और उस तरफ जाएंगे तो 180 अंश में से माइनस हो जाएंगे। तो इसको जो कहते हो लिख लो, कोण CAB कर लो बराबर 180 अंश माइनस 69 डिग्री माइनस 31 डिग्री हो गया। तो ये पूरा हो जाएगा अपने पास 180 अंश माइनस 100 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कोण ये कितना मिल जाएगा, CAB बराबर 180 अंश में से 100 अंश गए तो हमारे पास 80 अंश मिल गया। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो, चाहे इसको कोण CAB लिखो, बीच में ये आएगा, या फिर इसको लिख दो कोण VAC लिख दो, बीच में जो लेटर देता है वही कोण होता है। तो ये कितना आ गया अपने पास, 80 डिग्री का आ गया। तो ये कोण कितना मिल गया हमें, 80 डिग्री का। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ नहीं बचा, प्रमेय बस लगाना है। इतना तो समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, वो कई बार पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान देना। तो हमारे पास ये सीधा सीधा लिख सकते हो, एक बार और चाहो तो एक स्टेप और बना लो। सो दैट एम्प्लाइज कोण CAB बराबर 80 अंश हो गया, या उसको कोण ये भी कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहां समझ में आया, ये डायग्राम बना दिया हमने आपको फिर से दोबारा, BCAD। तो कोण B दिया था, कोण BCA 31 अंश दिया था, और ये पूरा कोण BAC या CAB 80 डिग्री हमने निकाल लिया। अब देखो, नीचे का लघुखंड हो गया, वृत्तखंड हो गया, ऊपर का दीर्घ वृत्तखंड हो गया। ये दोनों कोण ऊपर बने हैं, नीचे भी बने होते तब भी वो प्रमेय लागू होता। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड पे दो कोण बने हुए हैं, कोण CAB और कोण BDC या CDB। ठीक है, तो वो प्रमेय क्या कहता है, क्योंकि हम जानते हैं, लिख लिया हमने, क्योंकि हम जानते हैं प्रमेय 9.8 से, या तो इतना ही लिख दो या पूरा स्टेटमेंट लिख दो, क्योंकि यहां से क्या करेंगे, सीधा लिख दो, क्योंकि कोण BAC बराबर होगा कोण BDC के। रीजन यहां लिख दो, क्योंकि बार बार लिखें तो अच्छा नहीं होता, टाइम भी जाता है, तो रीजन यहां लिख दो, क्योंकि वो प्रमेय लिख दो, प्रमेय 9.8 से मैं यहां लिख रहा हूं, प्रमेय 9.8 से इतना ही लिख सकते होगा, नंबर याद है तो, और नंबर याद नहीं है तो पूरा स्टेटमेंट आपको उसका लिखना पड़ेगा। तो क्या है, प्रमेय 9.8 कहता है कि एक ही वृत्तखंड द्वारा परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। किस पर, वृत्त की परिधि पर, एक ही खंड में, चाहे ऊपर के दीर्घ वृत्तखंड में बने हो चाहे नीचे के लघु वृत्तखंड में बने हो, जो कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर कोण डी हो गया यहां से। उसके नाम तुम ये भी दे सकते हो कि कोण BAC, या फिर लिख दो कोण CAB, बीच में यही आ रहा है, इसको लिख सकते हो कोण BDC या कोण CDB, एक ही बात हो गया। तो ऊपर हमने क्या मान निकाला था, कोण ए का 80 डिग्री निकाला था, और ये दोनों आपस में बराबर दिए हैं। तो यहां पे लिख दो, क्या लिखोगे,
कोण BAC कितना निकाला, कोण CAB 80 डिग्री निकाला। तो यहाँ से लिख दो, क्या लिखोगे, इसीलिए दैट एम्प्लाइज, इसका मान रख दो, इसको लिख दो, हमने क्या लिख दिया 80 डिग्री, और बराबर कर लिया कोण BDC। रीजन देना हो तो लिख दो, क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं कोण CAB बराबर 80 डिग्री निकाल चुके हैं। तो यहाँ से अच्छे से लिख लो एक बार इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा इसका मान, अर्थात कोण BDC बराबर 80 अंश। और ज़्यादा हमने क्या निकाला था, एक और निकाला था कोण CAB, क्योंकि यही तो था हमारे पास 80 अंश का। तो आंसर हो गया, यही हमें ज्ञात करना था। तो उत्तर बराबर क्या लिख लोगे, अतः उत्तर कोण BDC बराबर 80 अंश। स्टेप बाय स्टेप करना है, रीजन देना जरूरी है, तभी जाके नंबर मिलेंगे, चाहे बोर्ड क्लास हो या लोकल क्लास हो। आया समझ में। इस प्रकार से प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।